तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीएसएल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनको स्कूल आवंटन का इंतजार विभाग की तरफ से अभी तक है। और उसके लिए आप सभी को बता दें, कल सभी साथियों की तरफ से सक्रियता दिखाते हुए ज्ञापन कार्यक्रम जिस तरीके से धमाकेदार रूप से शुरू किया गया है, और उसी क्रम में आपको बता दें, कल देर शाम को चयनित साथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने के लिए एक दल जो है गोरखपुर पहुंच चुका था। और गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी से सुबह मुलाकात हुई। भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है वहां से उसको भी जानेंगे। और आप सभी को बता दें, स्कूल चयनितों के लिए स्कूल आवंटन पर महत्वपूर्ण सूचना भी है। और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कल देर शाम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से जो मीटिंग आयोजित की गई, क्या वास्तव में उसमें 12,091 की लिस्ट को लेकर के कोई डिस्कशन हुआ, और कोर्ट ऑफ कंटेंट पर जल्दबाजी सही है या गलत, सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। बस आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, जिस तरीके से हमारे भाई बहन जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और अपनी नियुक्ति के लिए सक्रियता 2 दिनों से दिखाना शुरू किए हैं, इसी तरीके से अगर हम सभी लोगों ने मिल करके, एकजुट होकर के, संगठित होकर के 10 दिनों तक प्रयास अगर कर लिया, तो आपको बता दें, ये स्कूल आवंटन का आदेश आप सभी के सामने होगा। दोस्तों, हम 10 दिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक टाइम और रणनीति बना करके ही कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। किसी भी टीम के सहारे ना बैठें, चाहे कोई भी टीम हो, मोहित टीम हो या अर्पित श्रीवास्तव की टीम हो, ब्रजेश यादव की टीम हो, किसी भी टीम के सहारे आपको नहीं बैठना है। आप सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र है, और अपनी नियुक्ति पत्र को स्कूल आवंटन के साथ अध्यापक बनने तक के सफर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए मैक्सिमम टाइम हम कह रहे हैं कि अगर 10 दिन, फैसला तो 3 दिनों के संघर्ष में आप सभी के सामने आ सकता है, लेकिन जब तक स्कूल अलॉटमेंट का ऑफिशियल आदेश ना आ जाए विभाग की तरफ से, तब तक हम लोगों को संघर्ष करते रहना है। हमारी नौकरी है, हमारी नौकरी के लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें, जो ये टीमें हैं भर्ती से रिलेटेड, उन टीमों का अभी तक इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी किसी भी टीम का कमिटमेंट नहीं आया है कि सभी चयनित साथी लोग एससीईआरटी चलें, हम आप सभी के साथ चल रहे हैं, सचिव सर से मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे। किसी टीम का यह भी स्टेटमेंट नहीं आया कि आप शिक्षा मंत्री जी के आवास पर चलिए मुलाकात के लिए, हम आप सभी के साथ चलेंगे। किसी भी टीम ने यह नहीं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सभी लोग मुलाकात करने जा रहे हैं, हम आप सभी के साथ चलते हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों को लेकर के आप सभी को बिल्कुल नहीं सोचना है, टीमों के सहारे बिल्कुल नहीं बैठना है। और टीमें, आपको बता दें, टीमों के अंदर जो चल रहा है, टीमों के अंदर एक ऐसी काली सच्चाई छिपी हुई है दोस्तों, कि अगर वो आप सभी के सामने आ जाए, तो आप सभी लोग कहेंगे कि ये भर्ती फंसाने के लिए ही ये सब कुत्सित चालें चल रहे हैं। लेकिन उन चीजों को हमें नहीं सोचना है, उनको वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे दोस्तों, ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। जितनी भी टीमें बनी हुई हैं, चयनित 5,000 लोग चयनित हुए हैं, उसमें 10 टीमें बनी हुई, और 10 टीमों के 10 प्रकार के जो है विचार हैं। सभी लोग एकजुट होकर के अगर संघर्ष कर लें, तो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम 10 दिन आपका लगेगा, और स्कूल अलॉटमेंट का आदेश आप सभी के सामने होगा। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, कुछ टीमें आप सभी को ऐसी भी मिलेंगी जो आप सभी को कहेंगे कोई भी यूट्यूब चैनल मत देखिए, किसी की वीडियो मत देखिए, केवल हमसे जुड़े रहें। क्योंकि उनको डर है कि हम लोगों की जो ये काली सच्चाई है, कहीं किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सभी चयनित साथियों के सामने ना आ जाए। अगर चयनित साथियों के सामने आ गई, तो उनका भंडाफोड़ हो जाएगा, और वो जो भर्ती को फंसा करके कमाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उनको क्षति हो सकती है, धक्का लग सकता है। और केवल उनकी बातों पर जब आप विश्वास करेंगे, केवल उन्हीं को सुनेंगे, तो वो अगर आम को इमली कहेंगे, तब भी आप कहेंगे हाँ इमली है। अगर इमली को आम कहेंगे, तब भी आपको लगेगा हाँ कि ये आम ही है। तो आप सभी लोग अब शिक्षक बन चुके हैं,
इन सारी कुत्सित चालों को आप सभी लोगों ने 7 साल के संघर्ष में समझा होगा कि कोर्ट में पैरवी के नाम पर जिस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोगों का प्रयास अगर सार्थक रहा और सभी ने अपना 100% एफर्ट दिया तो कोर्ट में सुनवाई की नौबत भी नहीं आएगी। दूसरी बात, अब अगर कोर्ट सुनवाई के नाम पर कोई भी टीम आकर के मुंह फैलाए और पैसा आप सभी से मांगे, किसी को एक पैसा ना दें, क्योंकि जब आप सभी का जो संघर्ष किया जा रहा है स्कूल आवंटन को लेकर के, कोई टीम धरातल पर आकर के नहीं हम सभी के साथ लड़ सकती है, तो केवल चंदा मांगने के लिए भी कोई टीम नहीं आ सकती है, क्योंकि अब सरकार ही कोर्ट में पैरवी करे। अगर करना है, हम लोगों को केवल और केवल सरकार और विभाग से स्कूल अलॉटमेंट का लेटर चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई आप सभी को समझाने को लेकर के। अब बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, सुबह से ही लाइन में हमारे साथी लगे रहे। आप सभी लोग जानते हैं काफी संख्या में साथी गोरखपुर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने को लेकर के, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से वहां ज्यादा साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक मुद्दे से रिलेटेड व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। 2 लोग लाइन में लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। ज्ञापन जो संबंधित था उससे सौंपा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आश्वस्त किया है कि आपकी भर्ती से रिलेटेड कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस मैटर पर जो है आगे की कार्रवाई पर दिशा निर्देश जो है वो विभाग को जारी कर दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से आपको बता दें, हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है कि हम सभी 12,460 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और हम सभी को स्कूल आवंटन करना है विभाग और सरकार को। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर किस तरीके से एक्शन लेते हैं, किस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को आगे डायरेक्शन जारी करते हैं, ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी आगे सुनिश्चित करेंगे। उस समय आप सभी को बता दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुरंत सचिव सर को फोन निकाल करके डायरेक्शन दे दिया। ये चीज अगर आपको कोई बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है, ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया गया है, अपनी सारी दर्द बिथा उनको बता दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी साथियों की तरफ से किया गया। और जिन साथियों ने ये एफर्ट किया है, वास्तव में काबिले तारीफ आपका प्रयास है। सुबह 3 बजे से लाइन में लगना, उसके बाद अपनी बात को पहुंचाना जहां आप पहुंचाना चाहते थे, और हम यही चाहते थे कि सबसे पहले अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, वो आप लोगों ने कर दिखाया। इसके लिए आप सभी साथियों को एक बार हम अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत सभी चयनित साथियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप सभी साथियों को बता दें, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है और आज आप सभी को बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब बात पहुंची है, इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग लगी हुई है। कब? सोमवार को लगी हुई है, कैबिनेट की मीटिंग लगी हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उम्मीद करेंगे कि जो भी मुद्दे इस समय भर्तियों से रिलेटेड चल रहे हैं उन पर कैबिनेट की मीटिंग में कुछ जरूर बड़ा निर्णय लिया जाए, जिससे जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित साथी स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के हो, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के हो, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला हो या 68,500 शिक्षक भर्ती से, सभी को लोकसभा चुनाव से पहले सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। वहीं अब आप सभी स्कूल आवंटन पर चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों ये है, आप सभी साथियों को बता दें, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की प्लानिंग तैयार की जा रही है और इसी के साथ साथ SCRT पर सचिव सर से मुलाकात करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे भाई बहन अब जी जान से लग गए हैं, जिस तरीके से सक्रियता दिखाना उन्होंने शुरू किया है, अब हमें पूरा भरोसा और उम्मीद है कि खुद अपने ही दम पर आगे बढ़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष का परिणाम आप सभी के सामने जल्द होगा। और स्कूल आवंटन से अब आप सभी को बता दें, विभाग ज्यादा दिन भाग नहीं सकता है। तो SCRT पर मुलाकात को लेकर के सभी चयनित भाई बहन, चाहे किसी भी जनपद के हों, अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी है, आपको स्कूल आवंटन चाहिए, तो जो डेट डिसाइड की गई है पहुंचे। क्या अपडेट है SCRT पर, कब पहुंचना है आप सभी को, उसके लिए जानकारी यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के SCRT पर मुलाकात के लिए प्लानिंग फिक्स कर ली गई है। तो देख सकते हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग लखनऊ आने के लिए मंगलवार का दिन फिक्स कर लो। मंगलवार को आप सभी को लखनऊ पहुंचना है, जिस दिन अनूप सिंह भैया मॉर्निंग में SCRT पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचकर सिचुएशन देखकर निर्णय लिया जाएगा। अगर संख्या बल अधिक होता है तो विधायक जी के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सचिव सर हमें लिखित में या फिर विद्यालय आवंटन की एक फिक्स डेट दे दें। लेकिन यह संभव तभी हो पाएगा जब अधिक से अधिक साथी संख्या बल SCRT पर पहुंचे लखनऊ में। तो जो भी चयनित साथी हैं जिनको अलॉटमेंट का इंतजार है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है,
सभी लोग घरों से निकल लीजिए, लखनऊ पहुंचे और एससीईआरटी पर पहुंच जाएं और एससीईआरटी पर पहुंचकर आप सभी की संख्या बल आप सभी के आदेश को किसी भी ओर कर सकती है। यहां पर देख सकते हैं यह विद्यालय आवंटन कराने का पहला और आखिरी प्रयास रहेगा, जिसमें हमें सचिव सर के द्वारा लिखित में जवाब चाहिए। अनूप सिंह भैया, गौतम बुद्ध नगर, जिनका मोबाइल नंबर यहां पर है, आप सभी लोग देख लें। ये एससीईआरटी पर आप सभी को बता दें मंगलवार सुबह पहुंच जाएंगे। सभी साथी इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर लें जो एससीईआरटी पहुंचे और एक साथ संगठित होकर के अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ें। और आप सभी लोग जानते हैं इस समय जो है विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो सभी मंत्री विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो आप सभी को लखनऊ में ही मिल जाएंगे। तो मंगलवार को सभी लोग लखनऊ एससीईआरटी पहुंचे, क्योंकि इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है, तो सभी मंत्री विधायक लखनऊ में ही मिलेंगे और वहीं से हम लोग सचिव सर को कॉल कराएंगे और अधिक से अधिक मंत्रियों और विधायकों से आपका जो संपर्क हो सकता है और अधिक से अधिक लोगों को ज्ञापन सौंपकर सचिव सर को फोनिक वार्ता जरूर कराएं। और आप सभी साथियों को बता दें आज के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लानिंग ये है कि आज रविवार है और जितने भी 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया, अपने जिला स्तर पर या अपने नजदीकी भाजपा के जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद या कोई मंत्री अगर आपके जिले में उपलब्ध है तो उसे अपनी भर्ती से संबंधित स्कूल आवंटन को लेकर के ज्ञापन सौंपकर रिक्वेस्ट जरूर करें। और आपको बता दें फोनिक वार्ता जरूर कराएं, फोनिक वार्ता सचिव सर से जरूर कराएं। और हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको फोटो मंत्री जी के साथ खींचकर कोई किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ मांगने वाला कोई बेवकूफ निकलकर सामने आए तो इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल आप सभी के संघर्ष के सारे नौकरी की मांग कर रहा है। आप सभी पे संघर्ष पर, प्रयास पर पूरा भरोसा है। आप सभी लोग जी जान से लड़िए। आपका ये अपना चैनल हमेशा से आपके साथ रहा है और आपके साथ रहेगा। जैसे ही हमें मौका मिलता है हम भी आप सभी के साथ जो एफर्ट हो सकता है वो करेंगे और उसके बारे में जानकारी भी आपको देंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। 72,825 शिक्षक भर्ती में एक 12,091 की लिस्ट है, उस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के जल्द से जल्द विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू की जाए और इस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जो कोर्ट का आदेश था उसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी जो थे उनकी फरवरी के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी थी विभाग को। अब आप सभी को बता दें जो इसकी अगवाकार टीम है उसकी तरफ से आपने देखा कि 3 दिनों से लगातार धमाकेदार कार्रवाई आयोजित की जा रही है, जो बिल्कुल एक सुनिश्चित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पहले वाले दिन आप सभी ने देखा कि दोनों उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री जी से मुलाकात कर 12,091 की लिस्ट पर जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुपालन में विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित कराने को लेकर के दबाव बनाया गया और उसमें आप सभी ने देखा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया और निर्देशित भी किया गया आगे के अधिकारियों को। और उसके बाद आपको बता दें अगले दिन 12,091 की लिस्ट की जो टीम है उसकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपने मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कराने को लेकर के जो है कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रमुख सचिव जी को जो है कंप्लायंस के लिए निर्देशित भी किया और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि अब मामला कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के आगे बढ़ने ही वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग विभाग और सरकार के पास 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के सरकार और विभाग के पास पूरी फरवरी का समय है। अब आप सभी को बता दें जब एक तरफ सभी अधिकारियों मंत्रियों से मिलकर के निवेदन किया जा रहा है भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के विभाग की तरफ से आगे कार्रवाई सुनिश्चित कराने को लेकर के, दूसरी तरफ आप सभी को बता दें इसकी जो दूसरी टीम है उसकी तरफ से जल्द इस भर्ती मामले को लेकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करने की जल्दबाजी की जा रही है। दोस्तों कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करने में जल्दबाजी क्या सही है क्या गलत है, इस पर जरा एक पॉइंट समझ लेते हैं। दोस्तों जब कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग विभाग के पास फरवरी तक का समय है उस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग फरवरी अंत तक जो है 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती, तो इतनी जल्दबाजी यानी सोमवार और मंगलवार में जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करने का प्लान किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित कर दिया है प्रमुख सचिव महोदय को कि अगर इस लिस्ट पर कोई विधिक प्रॉब्लम नहीं आ रही तो इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आप सभी को बता दें थोड़ा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए रुकना चाहिए।
अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप फाइल करेंगे तो ये जल्दबाजी जो है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और अगर एक बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल हुआ और सुनवाई लग गई तो आप सभी को बता दें विभाग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को किस तरीके से टैकल करता है, इसको अगर आपको देखना है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण मामले में देख लीजिए। यहां आप 1 से 2 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, वहां पर 100+ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल है। क्या कुछ अभी तक उसमें हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। तो ऐसा थोड़ा जल्दबाजी करने से बचें। अगर जो भी कोर्ट का टाइम बाउंडेशन था सरकार और विभाग के लिए वो पूरी तरीके से बीत जाता, तब आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करते। जितने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट विभाग और सरकार पर बनते उतने फाइल करते तो उसकी एक ज्यादा बेहतर पैरवी और दबाव बनती सरकार पर। लेकिन सरकार का जो टाइम बाउंडेशन है जिसके अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है वो समाप्त होने से पहले कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करना जल्दबाजी होगा, जो 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,091 की लिस्ट पर शिक्षा मंत्री की मीटिंग की सच्चाई क्या है। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की गई और विभाग में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया गया। दोस्तों क्या इस भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो सदन में प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं, जो भर्ती से और अन्य मुद्दों से रिलेटेड चीजें सदन में पूछी जा रही, उन सभी की प्रिपरेशन को लेकर के डिस्कशन किया जाता है उच्चस्थ अधिकारियों के साथ, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब सदन में मंत्री जी को देना होता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कल की जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की मीटिंग हुई उच्च अधिकारियों के साथ में, उसमें अभी ना तो 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ना तो 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी दिशा निर्देश जारी करने की जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही। आप सभी को बता दें इस बात से आप सभी लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जो मीटिंग हुई है वो केवल और केवल विभागीय कार्यों को एक तरीके से कहिए जो विभागीय कार्यों से संबंधित प्रश्न सदन में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के रिप्लाई की तैयारी के लिए की गई है। और इस तरीके की मीटिंग आप सभी लोग देखेंगे जब भी विधानसभा का सत्र चला है उसके बाद सदन में संदीप सिंह जी कुछ बोले हैं और उसके बाद बाहर आकर के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली है। अगर आपको देखना है तो पिछले 2022 में सरकार बनी थी, उसके बाद ये मंत्री बने हैं, उसके बाद जब भी विधानसभा सत्र हुआ है और वहां पर इनको जब कुछ बोलना पड़ा है तो उसके बाद जस्ट आकर के इन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आप सभी को बता दें, कहीं की चीजें ईंट कहीं का रोड़ा वाली कहावत हो जाती है कि कुछ भी जोड़ करके कुछ भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें, चीजें आपका प्रयास फलीभूत होगा। जो भी चीजें हैं सही तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, देर हो सकती है लेकिन अब ये प्रयास रहेगा कि जो भी जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाए वो भर्तियों से रिलेटेड बिल्कुल सही और ऑथेंटिक तरीके से ही पहुंचाई जाए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अपडेट है। 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी साथी संघर्ष में लगे रहें, जल्द ही इसका परिणाम आप सभी के सामने होगा। दूसरी बात है 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट के जो भी साथी और टीमें संघर्ष कर रही उनका भी परिणाम बहुत जल्दी सुखद होने वाला है। अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मैटर नहीं अटका तो अगर ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मैटर लेकर के गए जल्दबाजी में तो नुकसान कर सकते हैं सभी 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नौकरी के साथ में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, डिस्कस करते हैं। इससे बड़ी और महत्वपूर्ण कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी तो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।